अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर है इंटरवल एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन। ये चैप्टर नंबर हमारा 15 स्टार्ट हो गया है। तो इसके लिए मैं आप कुछ बेसिक नोटेशंस बता देता हूँ जो हमने इस चैप्टर में यूज़ करनी है। तो सबसे पहले वेरिएंस है। वेरिएंस को हम जो है ना एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो है एस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर ओवर एन, या फिर हमने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। ये जो ऊपर वाला फार्मूला लिखा हुआ है ये बायस्ड एस्टिमेटर के लिए है, और नीचे वाला जो फार्मूला है ये है अनबायस्ड एस्टिमेटर का, यानी एस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1, और या फिर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार होल का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। ये हमारे पास दो फार्मूलाज हैं अनबायस्ड एस्टिमेटर के। तो कुछ नोट देख लें आप लोग। वी कंस्ट्रक्ट एन इंटरवल lower limit to upper limits for population mean mu on the basis of sample information। यानी यहाँ पे हम जो लिमिट लेंगे या इंटरवल बनाते हैं ना, वो लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ बनाते हैं। किसके लिए हमने बनाना है, वो हमारे पास पॉपुलेशन डेटा गिवन होगा, ठीक है, उसका जो मीन होगा उसके लिए हम लिमिट लेके आएंगे। और फिर है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हमने दो किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। एक होती है जी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना है, और दूसरा हमने यूज़ करना है टी डिस्ट्रीब्यूशन को। अच्छा, जी डिस्ट्रीब्यूशन को हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा जो होगा इसकी वैल्यू अगर दी गई होगी, ठीक है, इज़ नाउन हो। या फिर हम इसको जी डिस्ट्रीब्यूशन को तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा की वैल्यू जो है ना वो ना बताई गई हो, और फिर जबकि जो हमारे पास सैम्पल साइज़ है n जो है ना वो हमारे पास 30 से ज़्यादा हो। उसके बाद टी डिस्ट्रीब्यूशन हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास n की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 30 हो, और सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू जो है ये अननोन हो, ठीक है। ये हमारे पास फ्रंट पेज था, ठीक है, इसकी आप कंप्लीट देख लें। अब हम चलते हैं सेकंड पेज की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पेज स्टार्ट हो रहा है। मैं कुछ फार्मूलाज यहाँ पे आपको बताता हूँ जो हमने यूज़ करने हैं। फार्मूलाज बेटा ये हैं कि सबसे पहले हमने एक्स बार प्लस माइनस Z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये वाला फार्मूला जो पहला है तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा की वैल्यू जो है ये गिवन होगी। उसके बाद सेकंड फार्मूला है एक्स बार प्लस माइनस Z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ये वाला फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे, ठीक है, जब हमारे पास सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा की वैल्यू जो है गिवन ना हो और n की वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 30 हो, ठीक है, ये इसको तब यूज़ करेंगे। उसके बाद थर्ड फार्मूला है हमारे पास एक्स बार प्लस माइनस टी वी वो 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 एस ओवर अंडर रूट एन, ये तब हम यूज़ करेंगे थर्ड फार्मूला जब हमारे पास सिग्मा स्क्वायर, यानी ये हमारे पास थर्ड फार्मूला जो है ये जेड अपना टी डिस्ट्रीब्यूशन का है। पहले दो फार्मूलाज हमारे पास जी डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। तो इसको हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा की वैल्यू जो है अननोन हो और n जो है ये लेस देन और इक्वल टू 30 हो। अच्छा, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं 1 माइनस अल्फ़ा से।
ठीक है। 1 माइनस अल्फ़ा कहीं भी आएगा तो वो आपके पास लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। यानी ये हमारे पास नॉर्मली कैसे होता है, 90% गिवन होता है, 95% होता है, 99% होता है। इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, वो मैं आपको नीचे टेबल वैल्यू में बता देता हूँ। पॉपुलेशन, अगर फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक पॉपुलेशन गिवन है तो हमने उसे म्यू फाइंड करना है। सबसे पहले कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने उस पॉपुलेशन के सबसे पहले हमने सैंपल लेने हैं, ठीक है। और सैंपल को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका प्रोसीजर है। अच्छा, तो ये हमारे पास इसका प्रोसीजर आ गया। उसके बाद हमारे पास ये कुछ ऊपर वाले फार्मूलाज, जो 3 फार्मूलाज हैं, इसमें मैंने कुछ चीज़ें यूज़ की हैं। तो वो ये इधर साइड पे मैंने आपको बता दी है कि x बार आपके पास सैंपल मीन है, z1 आपके पास टेबल वैल्यूज़ हैं, और सिग्मा आप लोगों के पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, और उसके बाद n आपके पास सैंपल साइज़ है, और v आपके पास n-1 के बराबर होगा। यानी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होगी v वाली, ठीक है। और नीचे आप टेबल वैल्यूज़ मैंने कुछ बताई हैं, ये आपको बता देता हूँ। टेबल वैल्यूज़ जो होती हैं ना, z 0.95 पे जो है इसकी वैल्यू आती है, ये हमारे पास 1.645 आती है। z 0.975 इसकी वैल्यू 1.96 है। फिर आपके पास z 0.99 पे इसकी वैल्यू 2.326 है। फिर आपके पास 0.995 पे जो इसकी वैल्यू बनती है वो बनती है 2.576। तो ये कुछ टेबल वैल्यूज़ हैं, आप इनको ज़बानी भी याद रख लें तो बेहतर होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट बताई गई है कि फाइंड द 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। हमारे पास लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना फॉर म्यू, इस पे कैलकुलेट करना है। 90% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन है। द ट्रू मीन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन विच हैज़ सिग्मा इज इक्वल टू 10। सिग्मा की वैल्यू आपके पास गिवन आ गई, देख लें। आपके पास लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया, दूसरे आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ गई। कंसीडर अ सैंपल्स ऑफ साइज n इज इक्वल टू 25। अब ये देख लें कि आपके पास n की वैल्यू लेस देन 30 है, ठीक है, और सिग्मा भी गिवन है विद अ मीन ऑफ 67.53 है। तो म्यू की वैल्यू भी यहाँ पे आपके पास मीन गिवन है, x बार गिवन है, ठीक है। तो आप लोगों ने कौन सा फार्मूला लगाना है, तो यहाँ से देख लें आप लोगों ने। अब सिग्मा गिवन आ गया, ठीक है। उसके बाद x बार भी गिवन है, ठीक है, और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की वैल्यू दी गई है, सिग्मा की वैल्यू दी गई है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि n की वैल्यू जो हमारे पास है ना वो लेस देन 30 है। तो सेकंड वाला फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास n की वैल्यू 30 से ज़्यादा होगी। तो हम तीसरे पेज पे जाते हैं, यहाँ पे इसका सलूशन देख लें। तो सलूशन में ये देखें बेटा, आपके पास n की वैल्यू 25 गिवन है, x बार आपके पास 67.53 है, और उसके बाद सिग्मा की वैल्यू 10 है। इंटरवल फॉर म्यू ये हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, तो 1 माइनस अल्फ़ा आप लोगों के पास 0.95 यानी 95% आएगा ना, तो आप लोगों ने उसको लिखना है 0.95। और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लें। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 में से आप 0.95 को माइनस कर देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप लोगों ने अल्फ़ा/2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो आप के पास क्या आ जाएगा, 0.05 को आप 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास अल्फ़ा/2 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 1 माइनस अल्फ़ा/2 ये कैलकुलेट करना है। तो 1 में से आप 0.025 को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास 1 माइनस अल्फ़ा/2
इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.975। चलें, अब Z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 आपके पास आ जाएगा किसके बराबर, 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 की जगह पे आप 0.975 पुट कर देंगे। तो अब आपको पता होगा कि Z 0.975 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1.96। ये पीछे मैंने आपको टेबल वैल्यू में बताया था। अब आपके पास x बार जो है ये हमने इस फार्मूला के ज़रिए क्या करना है, इंटरवल फाइंड करना है। तो पहला फार्मूला हमने लगाना है x बार प्लस माइनस Z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर √n। तो x बार की वैल्यू पुट करें, Z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू पुट करें, और सिग्मा की वैल्यू 10 थी और n की वैल्यू 25 थी। इसको आप लोग आगे सिंपली तरीके से सॉल्व किया हुआ है, ये आप लोगों के पास इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 67.53 प्लस माइनस 3.95। तो अच्छा 67.53 में से 3.95 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 63.61। अगर इसमें हम 3.92 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 71.45। तो 63.61 जो है ये आप लोगों के पास लोअर क्लास लिमिट है, और 71.45 जो है ये आप लोगों के पास अपर क्लास लिमिट है। तो ये आप लोगों के पास एक इंटरवल आ गया है कि 63.61 और आपके पास 71.45। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 63.61 इज़ लेस देन आर इक्वल टू म्यू इज़ लेस देन आर इक्वल टू 71.45। यानी ये आप लोगों ने एक क्लास से इंटरवल फाइंड कर लिया है, किसके लिए, म्यू के लिए। ठीक है, तो यहीं तक था आज का लेक्चर आप लोगों का। ये आपके पास इस पूरे पेज की पिक्चर सामने आ रही है। तो कोई बात ना समझिए तो फिर भी आप लोग बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।